परम तेजस्वी प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस विश्वविद्यालय की यश गाथा के महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ के पूर्व छात्र व वाणिज्य विभाग के लोकप्रिय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित MOS हायर एजुकेशन डॉक्टर नीलिमा कटियार मैडम, शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारीगण, हमारे कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य, मीडिया मित्रों और प्रिय छात्रों। ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी ही आता है जब व्यक्ति को किसी शताब्दी समारोह का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो। हम सब के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मनाने की उपलब्धि प्राप्त हुई है। हम सब के लिए यह भी अत्यंत प्रसन्नता का कारण है कि इस सप्ताह व्यापी शताब्दी उत्सव का उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मुझे याद है जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन का निवेदन किया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की थी। यह इस बात का भी द्योतक है कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा व उच्च शिक्षण संस्थानों को कितना महत्व प्रदान करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का अनुभव बहुत व्यापक है और उसका लाभ उनके सतत मार्गदर्शन स्वरूप विश्वविद्यालय को प्राप्त होता रहता है। जब भी विश्वविद्यालय को किसी प्रकार के संकट का सामना करना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहयोग और मार्गदर्शन से इसे हमेशा ही अभिसिंचित किया। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी विश्वविद्यालय के प्रति हमेशा ही स्नेहिल और सहयोगी रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आपने विश्वविद्यालय की एकेडमिक स्ट्रेंथनिंग के लिए कई शोधपीठ व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिए। यूनिवर्सिटी की आधारभूत संरचना को बलवती करने में भी आप हमेशा सहृदयी रहे हैं। मैं आपका आपके ही विश्वविद्यालय में अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में उपस्थित मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मैडम नीलिमा कटियार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे ACS होम श्री अवनीश अवस्थी जी एवं उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के अन्य अधिकारीगण जो यूनिवर्सिटी को चलाने में अपना हर संभव सहयोग लगातार देते रहते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं विशेष स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का जो विश्वविद्यालय से आत्मिक लगाव रखते हैं। इस सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के संचालन में उन सब का विशेष सहयोग लगातार बना रहता है। मैं आप सबको पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपने निजी ओर से भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस शुभ अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कई महती उपलब्धियां प्राप्त की जो शिक्षा, शिक्षण और शैक्षिक वातावरण के उन्नयन के लिए दूरगामी प्रभाव की हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विश्वविद्यालयी स्तर पर किए जाने वाले लगभग 60% प्रावधानों का अनुपालन लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसी अकादमिक सत्र में कर लिया और ऐसा करने वाला यह संभवतः भारतवर्ष का अकेला विश्वविद्यालय है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, interdisciplinary research, value-added courses, skill-based training, practical learning, integrated program, student centricism, research promotion इत्यादि ऐसे तमाम इनिशिएटिव्स लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले ही शुरू कर दिए हैं। शताब्दी वर्ष में यूनिवर्सिटी ने अपना नया डीलिट का ऑर्डिनेंस, नया PhD का ऑर्डिनेंस और नया पोस्ट ग्रेजुएट का ऑर्डिनेंस नई शिक्षा नीति के अनुरूप पहले ही बना लिया और उसको लागू भी कर दिया। Flexible entry and exit, academic bank credit and 4-year undergraduate program, ये 3 प्रमुख चीजें ऐसी नई शिक्षा नीति की हैं जो हम इस अकादमिक सत्र में जिस पर कार्य कर रहे हैं और उसको हम आगामी सत्र से लागू कर देंगे। विश्वविद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास का केंद्र है जिसके लिए छात्रों के इंटेलेक्चुअल कोशंट ही नहीं, इमोशनल कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इंटेलेक्चुअल कोशंट ऑगमेंटेशन के लिए विश्वविद्यालय ने इस वर्ष फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस
एंड सेंटर फॉर नैनो साइंस जैसे 3 संस्थान प्रस्तावित किए हैं। इमोशनल कोशेंट छात्रों की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए कई इनोवेटिव मेंटरिंग स्कीम्स शुरू की, जिसमें स्टूडेंट ओपीडी प्रोग्राम और 3 स्कीम टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग स्कीम्स तथा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल का एस्टैब्लिशमेंट प्रमुख है। जीवन में सफलता सिर्फ नौकरी या नौकरी की सततता से ही प्राप्त नहीं होगी। सफलता के लिए व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास जरूरी है। इसके लिए छात्रों का स्पिरिचुअल कोशेंट बलवती हो, यह विश्वविद्यालय का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा करने के लिए विश्वविद्यालय ने हैप्पी थिंकिंग लैब स्थापित की व कई आध्यात्मिक संस्थानों जिसमें इस्कॉन, ब्रह्म कुमारीज और कल हम लोगों ने एक हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किया। इन कोलैबोरेशन से हमारे छात्र भारतीय दर्शन के वैज्ञानिक चिंतन का पक्ष जान सकेंगे और अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से प्रेरणा प्राप्त कर आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय बनाने के क्रम में हमने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्लेट, दैट इज स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, भी बनाया और इसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क नो करा लिया। ऐसा करने वाले हम भारतीय विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय व्यवस्था का अकेला विश्वविद्यालय है। छात्रों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है, जिसके तहत छात्र पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। कोविड संक्रमण के आरंभिक समय में यूनिवर्सिटी ने अपना सैनिटाइजर बनाया और फिर अपना काढ़ा भी। इस सप्ताहव्यापी शताब्दी उत्सव में प्रतिदिन खेल का उत्सव, विज्ञान का उत्सव, कला का उत्सव, साहित्य का उत्सव व प्रतिदिन सायंकाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए देश के कई नामी विभूतियां शामिल हो रही हैं और ज्यादातर विभूतियां हमारे इस विश्वविद्यालय से ही निकली हुई विभूतियां हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के 4 विभागों के म्यूजियम व डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कला दीर्घा भी शहर के आमजनों के लिए खोली जा रही है। शताब्दी उत्सव में प्रतिदिन हेरिटेज वॉक का भी आयोजन हो रहा है, जो आने वाले लोगों को इसके ऐतिहासिक महत्व व स्थापत्य कला से परिचित करा सकेगा। मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि आप महानुभावों के आगमन ने विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता के प्रयासों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विश्वविद्यालय के शताब्दी कार्यक्रम के उद्घाटन में पधारने के लिए पुनश्च बहुत बहुत आभार।